हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस का आपको पता है एग्जाम की जनवरी में होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, बाल विकास, जो आपके प्राइमरी एंड जूनियर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो क्वेश्चन होंगे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आपके रीट एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। ये क्लास आपकी फर्स्ट है, इसी तरह से आपकी डेली क्लास ये चलती रहेगी। और ये क्लास आपकी जो चलेगी 12 बजे, ठीक कितने बजे चलेगी? 12 बजे क्लास चलेगी। तो आप डेली 12 बजे इसको देखा करिए। आज से स्टार्ट है सीडीपी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा और राइट आंसर भी कमेंट में देते रहो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब जैसे चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था विकास और वृद्धि, ठीक है। विकास और वृद्धि के बारे में मैंने बताया है कि विकास जो है क्या है, जीवन भर चलता है, मतलब जीवन से लेके मृत्यु तक। वृद्धि एक टाइम पे रुक जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है विकास एवं अवृद्धि संदर्भ में असत्य कथन आपका चयन करना है। क्या है? असत्य कथन आपको ढूंढना है, मतलब गलत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला देखोगे, वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है। देखिए वृद्धि आपको क्या है, माप सकते हो, क्योंकि आपको गलत ढूंढना है, तो ये बिल्कुल राइट है। और विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्योंकि विकास को आप अनुमान लगा सकते हो, इसको आप सीधा सीधा माप नहीं सकते हो। तो आपका फर्स्ट वाला तो राइट हो जाएगा। सेकंड देखो, अवृद्धि एक पक्षी होती, बिल्कुल अवृद्धि क्या है, एक पक्षी होती। विकास जो है बहुपक्षी होता है, क्योंकि विकास सबके में अलग अलग तरीके से होता है। तो ये भी आपका राइट है। और विकास अवृद्धि में शामिल होती है, बिल्कुल अगर आपका विकास हो रहा है तो साथ में वृद्धि भी आपकी हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपका राइट है। तो डी वाला देखो बच्चा है, विकास व अवृद्धि दोनों सतत रूप से जीवन प्रति चलते। देखिए जीवन प्रति तो सिर्फ आपका विकास चलता है, वृद्धि तो एक टाइम पे रुक जाती है, ठीक। आपका जैसे वेट बढ़ता है, लंबाई हाइट बढ़ती है, तो ये एक टाइम क्या है, वेट आपका घटता बढ़ता रहता है, लेकिन लंबाई एक टाइम पे आपकी रुक जाती है। लेकिन विकास आपका कभी भी नहीं रुकता है, क्योंकि आप जो चीजें मतलब बचपन से सीख रहे हो, फिर अभी आप जो चीजें सीख रहे हो, फिर आगे वाले जीवन में, आने वाले जीवन में भी आप चीजें नई तरीके से सीखोगे। तो विकास आपका क्या है, जीवन से लेके मृत्यु तक होता है, लेकिन वृद्धि नहीं होती है। तो इसीलिए ऑप्शन इसका डी वाला गलत हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा गया था असत्य कथन बताओ, और बाकी सब ये राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। अब पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, बता दो इसका राइट आंसर क्या है। विकास क्या है, सतत एवं विकास का सिद्धांत है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपको इसमें भी गलत बताना है। विकास जो है एकीकरण का सिद्धांत है, बिल्कुल। और चक्रवता मतलब वर्तलाकार सिद्धांत, क्योंकि विकास देखिए ऐसे कभी धीमे होता है, कभी तेज होता है, फिर कभी धीमे, फिर कभी रुक जाता है। जैसे चीजें आप नहीं पढ़ो तो क्या है, रुक जाता है, मतलब हल्का हल्का चल रहा। तो विकास एक वर्तलाकार होता है, ठीक, ये भी आपका राइट है। लेकिन विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास करता है। देखिए विशिष्ट मतलब कठिनाई से नहीं करता, चीजें आप पहले आसान तरीके सीखते हो, फिर आप क्या है टफ चीजें सीखते हो। तो सामान्य से होता है विशिष्ट की ओर विकास, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन कर लो और वीडियो को साथ में शेयर करते रहो। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपके पास थर्ड। थर्ड का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है देखिए, मस्तिष्कोमुखी विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा होती है। तो मस्तिष्कोमुखी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मस्तमुखी मतलब विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। क्या है, सिर से पैर की तरफ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा, सिर से पैर की ओर विकास होता है। ऑप्शन इसका सी वाला राइट है। वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए और कमेंट में आंसर देते रहो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर और भी किसी एग्जाम तैयारी करो, अगर सीटेट तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ। फोर्थ का राइट आंसर बताओ।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत आपको बताना है। तो पहला देखोगे, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ठीक है। अब यह देखो, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, तो सही बात है, बच्चा जो है एकीकृत करके पूर्ण रूप से विकसित होता है, तो ये तो आपका राइट हो जाएगा। विकास के एक पहलू में किसी समस्या कि दूसरों की प्रभावित करने वाली संभावना होती है, बिल्कुल। जब समस्या आएगी तो बच्चा क्या है, इसको सॉल्व करेगा, तो इसकी संभावना क्या है, बढ़ जाती है, तो ये भी आपका राइट है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल। विकास जो है मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आपका विकास होता जाएगा, ठीक है। तो विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो आपके तीनों ही राइट हो जाएंगे, लेकिन आप फर्स्ट वाला देखोगे, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, क्योंकि यह समझना जरूरी है यहाँ पे नहीं हो गया, इसीलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। तो केवल इसमें जो है ऑप्शन इसका डी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5, मानव विकास परिणाम है। मानव का जो विकास है वो परिणाम रूप से है क्या? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, केवल वंशानुगत तो है नहीं, ना ही केवल वातावरण, क्योंकि ये दोनों होता है। विकास क्या है, वंशा हेरिडिटी पे भी आपको डिपेंड करता है, एंड क्या है, सोशल पे भी। तो आपका वातावरण जैसा मिलेगा, जैसा आपको परिवार मिलेगा, विकास आपका उसी तरह से अच्छा होगा। एक तरफ अगर परिवार कभी क्या है सही नहीं मिलता, मतलब क्या है, जिसमें परिवार में ज्यादातर फोकस पढ़ाई पे या चीजों पे समाज नहीं करते हैं, तो उस बच्चा बिगड़ जाता है। ठीक, अगर परिवार अच्छा है, डिसिप्लिन में रहता है, तो चीजें क्या बहुत अच्छी रहती हैं, वातावरण आपको अच्छा मिल रहा है, तो बच्चा बहुत आगे जाता है। तो दोनों का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, विकास पे। तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला देखो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6 क्वेश्चन दिया है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासनात्मक अवस्था की विशेषता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, ओझल ओझल क्या है, ओझल के बाद ओझल हो जाना, तो ये अवस्था आपकी है संवेदी कामक अवस्था, जो 0 से लेके 2 वर्ष में चलता है। बच्चा इसमें सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है, इसको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ओझल वही होता है, तो ये हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से लेके 2 वर्ष की अवस्था है। ऑप्शन इसका, ये पियाजे की अवस्थाओं ने बताया था 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से लेके क्या है 2 वर्ष के लिए। एक होती पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेके 7 वर्ष होती है। ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकेंड है। थर्ड आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, जो 7 से लेके 11 वर्ष के लिए है। चौथी अवस्था आपकी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 11+ में होती है, ठीक। तो ये अवस्थाएं सारी याद रखिएगा, जो पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई थी। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 7 का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है, ब्राउन ब्रेनन के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के लिए किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? बताइए। तो ये जो है किसका तंत्र है, ये माइक्रोन तंत्र का है। कौन सा हो जाएगा, माइक्रो तंत्र। ऑप्शन इसका जो है बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 8 क्वेश्चन दिया है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब आपको गलत बताना है, बताओ। तो शारीरिक पूछा गया मतलब वृद्धि पूछी गई है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, शारीरिक मतलब वृद्धि से रिलेटेड है। तो देखिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा, अद्वितीय लैंगिक लक्षणों की विशेषताओं का विकास होता है। बिल्कुल, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है, तो ये तो आपका आंसर राइट है। शारीरिक क्रियाओं की योग्यता में वृद्धि होती है। अगर शारीरिक क्रियाएं हो रही है तो साथ में क्या है, इसकी वृद्धि मतलब वृद्धि भी होती है, जैसे कि आपका वेट बढ़ना, लंबाई बढ़ना, मोटापा बढ़ना। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है।
मांसपेशियों में ताकत की वृद्धि होना, जब चीजें आप ज्यादा खाने लगते हो तो आपको ताकत आने लगती है, तो ये भी बिल्कुल आपका राइट। जैसे विटामिन्स लेते हो, प्रोटीन्स लेते हो, तो क्या है आपका शरीर मतलब अच्छा रहता है, चुस्त रहता है, तो ये भी आपका राइट है। लेकिन शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर में हमेशा परिवर्तन होता रहता। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो आपको अपने शरीर में परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा कि आपको वीकनेस फील हो रही है, आपका चेहरा मुरझा गया है, ठीक इस तरह से आपको चीजें फील आएंगे। तो भाई ये आपका ऑप्शन इसका गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन इसका डी वाला राइट हो जाएगा। ओके, कि शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल है, वो है बताइए क्या शामिल है। मानसिक विकास पूछा गया है, ठीक है, मानसिक विकास पर्यावरण में शामिल है, तो वृद्धि, बुद्धि, अधिगम का वातावरण, पोषण की गुणवत्ता, परिवार व संस्कृति। अब मानसिक विकास में क्या होगा भाई, बुद्धि, आपका इंटेलिजेंट होनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपका अगला 10 का राइट आंसर बता दो। 10 क्वेश्चन दिया है आपका अभिकथन फर्स्ट वाला है, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, ठीक, बालक जो है जन्म से, देखिए पूछा गया इसमें, बालक जो है जन्म से सामाजिक नहीं होता है, ठीक है, कुछ तो आपको समझ में आ, क्योंकि जन्म जब बच्चा लेता है तब तो सामाजिक नहीं होता, वो तो भाई दुनिया में अकेला आता है, जब वो जन्म ले लेता है तब वो समाज से जुड़ने लगता है, घर परिवार से, ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है। अब तर्क देखो, बच्चों की गतिविधियां और रुचियां खुद में इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो भाई बिल्कुल आपके जो बच्चों की गतिविधियां होती हैं, देखिए आप तो छोटा बच्चा होता है बहुत ज्यादा गतिविधियां करता है, उसको नई नई चीजें सीखने को रहती है, रुचि लगी रहती है कि कैसे कैसे होता है, जैसे मम्मी से बहुत क्वेश्चन भी पूछता है कि मम्मी ये कैसे हो गया, अच्छा ये क्यों हो रहा है, इस तरह से बहुत ज्यादा वो पूछता है, तो आपके दोनों ही राइट हो जाएंगे, क्योंकि आपका ए और दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी सत्य है, तो ऑप्शन इसका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और वीडियो को प्लीज शेयर कर दो, आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर लो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और डेली क्लास आपको ये 12 बजे मिलती रहेगी सीडीपी की, जो प्राइमरी एंड जूनियर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो 11 का क्वेश्चन बताओ। 11 क्वेश्चन दिया है, देखिए एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। अब कोलवर्ग की अवस्था बताइए नहीं है, जैसे कि कोलवर्ग की लेवल की अवस्थाएं कितनी है, 6 है, स्टेजें जो आपकी है 3 है, क्योंकि इसमें दो दो स्टेजें बटी हुई हैं। ओके, ये हमने आपको चैप्टर से उसमें पढ़ाया था, सीटेट में पढ़ाया था, ठीक, जो अब इसका हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताइए, तो कोलवर्ग देखिए पाक रूढ़ अवस्था होती है, बिल्कुल रूढ़िगत अवस्था होती है, पार्श्वरूढ़ अवस्था होती है, लेकिन संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं होती है, ये आपकी प्याजी की अवस्था है, जो आपकी फर्स्ट अवस्था होती है 0 से लेके 2 वर्ष, ठीक है, ये प्याजी की अवस्था है, तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा, पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास अगला हो जाए, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है, चलो एक सेकेंड रहिएगा थोड़ा चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए, बताइए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलवर्ग के बताना है। देखिए कोलवर्ग जो है उनकी अवस्थाएं हमने आपको बताया है कि अवस्था उनकी 6 होती है, ठीक है, तो इसमें दिया है क्या है, नैतिक विकास के सिद्धांत परंपरागत नैतिक के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ये अवस्था जो आती है परंपरागत, ये 4 से लेके 2 वर्ष 10 वर्ष के लिए होती है, ठीक है? ये स्टेज आपकी पहली है। इसमें बच्चा जो है सामाजिक अनुबंधन से रिलेटेड रहता है। किससे रहता है? सामाजिक अनुबंधन से रिलेटेड रहता है, ओके? 1 सेकंड रुकिएगा, रुकिए 1 सेकंड रुकिए। अरे ये अवस्था जो आपकी परंपरागत अवस्था होती है 4 से लेके 10 वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चा जो अच्छे अंतः और व्यक्ति से संबंधित होता है। किससे? अच्छे व्यक्ति से अंतः संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बी वाला ऑप्शन सही है, केवल सी राइट है, ठीक है? तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 13। 13 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? अब बताओ। देखिए इसमें शारीरिक भी होता है वृद्धि में, ठीक है? और बौद्धिक में विकास आ जाता है और बौद्धिक में सामाजिक आ जाता है, संज्ञानात्मक भी होते हैं, नैतिक भी होती है। तो सारे ऑप्शंस का राइट हो जाएंगे, ऑप्शंस का डी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा, क्वेश्चन दिया है 14 का राइट आंसर बता दो। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है। देखिए हमने जीन पियाजे की अवस्थाएं आपको 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है? जो आपकी अवस्थाएं 4 होती है। पहली अवस्था आपकी संवेदीगामक अवस्था हो जाएगी जो 0 से लेके 2 वर्ष के लिए होती है। सेकंड अवस्था आपकी ये देखिए ये आपकी पहली हो जाएगी। सेकंड आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से लेके 7 वर्ष होती है। और ये आपकी थर्ड अवस्था है जो 7 से लेके 11 वर्ष अवस्था होती है। ये आपकी फोर्थ अवस्था है जो 11 प्लस में होती है, ठीक है? अब इसमें आपको बताना है जीन पियाजे के अनुसार सिद्धांत संरक्षण के नियम विकसित होते हैं। तो संरक्षण के नियम किसमें विकसित हो जाते हैं? पहली अवस्था में तो बच्चे को कुछ पता नहीं रहता, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आपकी जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, बच्चा इसमें नकल करके सीखता है, उसको संरक्षण का ज्ञान नहीं आता है। मतलब अगर बच्चों को क्या है 2 + 2 बता दोगे तो क्या हो जाएगा 4 इस अवस्था में। पूर्व सक्रियात्मक अगर इस अरे सॉरी 2 3 अगर पूछोगे तो 5। अगर वही संख्या आप 3 + 2 बोल दोगे तो बच्चा कंफ्यूज, ठीक है? संरक्षण का नियम इसमें आता है जब मूल सक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है। बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो जाता है, इसे कहते हैं अपलटावी अवस्था, ठीक है? जब आप बच्चों को क्या है 3 + 5 बताओगे 8, लेकिन आप 8 + 5 + 3 तब भी बच्चा आंसर इसका दे लेगा। इस अवस्था में नहीं दे पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी वाला राइट है, मूल सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेके 11 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 हो जाएगा, निश्चित व पूर्वकथनी प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। बताइए। ये जो तो निश्चित निश्चित क्या रहती है आपकी? निश्चित वृद्धि रहती है, ठीक? वृद्धि एक टाइम पे रुक जाता है। पूर्वकथनी सिद्धांत का नियम है तो विकास आपका पूर्वकथनी है, क्योंकि विकास कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। जब चीजें आप ज्यादा कवर करोगे तो ज्यादा होगा, ठीक है? तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 16। 16 क्वेश्चन दिया है, एडोलेंस की पुस्तक के लेखक है, बताइए। इसका जो लेखक है स्टेने हॉल, क्या है? इसे किशोरा की अवस्था कहा जाता है। ये तूफान की अवस्था भी उन्होंने कहा है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 है, औपचारिक वार्तालाप। देखिए ये सॉरी अनौपचारिक वार्तालाप, अनौपचारिक वार्तालाप पूछा गया है इसमें, और फिर औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालिकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिससे दुनिया को उसकी संस्कृत व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से विकासनात्मक सिद्धांत की है, बताइए। किसकी अवस्था है ये?
किसके द्वारा? अब इसमें देखिए बच्चा किससे सीख रहा है? थोड़ा आप चीज़ें देखोगे कि अनौपचारिक वातावरण होना चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए, ठीक? वयस्क के बालकों में उन तरीकों से पहुँचता है, जो दुनिया की संस्कृति की व्याख्या करता है। अब कहीं संस्कृत एवं विकास आ जाए, समाज आ जाए, सॉरी, समाज एवं संस्कृति की आ जाए, तो ये किसकी अवस्था होती? ये होती है लेव वाइगॉस्की कि बच्चा, लेव वाइगॉस्की कहते हैं बच्चा जो है समाज से सीखता है एंड क्या है, संस्कृत माध्यम से सीखता है। तो भाई अनौपचारिक समाज में आ जाएगा, औपचारिक स्कूल आ जाएगा, तो दोनों से बच्चा सीखता है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बता दो। 18 का राइट आंसर बता दीजिए। देखिए, ब्रोफेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। तो ये कौन सा है? तो ये आता है सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक? ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 19। 19 का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो बताइए, सक्रिय सदस्य किसमें बन जाते हैं? देखिए, सक्रिय जो सदस्य बनते हैं ये बाल्यावस्था में बन जाते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों की टोली की अवस्था होती है। इसमें ज़्यादा क्या है, बच्चे क्या है, ज़्यादा मतलब मोहल्ले के भी, स्कूल के भी या आस-पड़ोस के भी, रिश्तेदारी के सब दोस्त बना लेते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में सक्रिय दोस्त मतलब थोड़े बहुत क्लोज़ दोस्त उनके बन जाते हैं। तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, संज्ञानात्मक विकास की कौन-सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्गम के रूप में विशिष्टीकृत होती है? बताइए। तो अमूर्त चिंतन जब अवस्था आती है, ये आपकी लास्ट अवस्था होती है जो पियाजे के द्वारा दिया गया है 11+, ये औपचारिक अवस्था होती है। तो कौन सी? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? आज हम 20 ही क्वेश्चन रखते हैं, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको सीडीपी की क्लास कैसी लगी है। तो ये डेली क्लास आपको 12 बजे चलती रहेगी, आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ओके? तो चलिए फिर क्लास यहीं तक रखते हैं और प्लीज वीडियो को आप लोग क्या शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।